हेलो वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट अगर वेलोसिटी को हम 2 गुना कर देंगे तो 4 गुनी हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 2. A force F acts on a particle of mass m causing acceleration a. If same force acts on a particle of mass 2m, the acceleration becomes. हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ए इज इक्वल टू एफ अपान एम। अगर फोर्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास 2m, तो एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 3. The period of a simple harmonic oscillator depends upon amplitude only, mass and spring constant, force only, energy only. तो हम जानते हैं जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। मतलब मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगी। फार्मूला याद रखना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। हम जानते हैं कि जब भी दो कैपेसिटर C1 और C2 एक दूसरे से सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका जो टोटल कैपेसिटेंस आता है वो आता है 1/C1 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, और रजिस्टेंस में उल्टा, रजिस्टेंस में जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और कैपेसिटेंस के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 होगा इसका आंसर, जिसको आप एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज R1, द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट R2 इज। हम जानते हैं कि जो बोहर रेडियस का फार्मूला होता है उसमें आता है 0.5 n²/z। ठीक है, तो बोहर के लिए फर्स्ट के लिए इतना है तो सेकंड के लिए 2 स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर अगर पहला का R1 है तो दूसरी का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 R1 के इक्वल। ठीक है, तो आंसर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में हमारी है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पूछा है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ पे 0 होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh, और जो कि मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। तो जितनी भी हमारी ये काइनेटिक एनर्जी है वही हम का टोटल एनर्जी की तरह काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर फॉर द मिरर द फोकल लेंथ इज। तो यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का वही फार्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/bu। यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जो ट्वाइस 2 गुना मतलब m की वैल्यू 2 दी हुई है। अगर आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, और m इज इक्वल टू होता है माइनस का v/u। वहाँ से आप वैल्यू f की फाइंड कर सकते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, इन LC सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q0 एंड द मैक्सिमम करंट इज I0
द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आपको याद ही रखना है। जो एनर्जी होती है वो होती है यू इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर एल के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रखा है क्यू के फॉर्म में, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्यू की फॉर्म में ना, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द escape velocity ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द escape velocity ऑन प्लेनेट विद ट्वाइस द मास ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, कोई प्लेनेट है जिसकी रेडियस सेम है अर्थ की तरह, लेकिन उसका जो मास है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। तो कह रहा है अगर अर्थ की escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड थी तो उस प्लेनेट की कितनी होगी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो escape velocity का फार्मूला होता है बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। ठीक है, तो मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर 2 गुना कर दोगे तो रूट 2 से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब 11.2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करोगे तो ये ऑप्शन बी का। ठीक है, तो 11.2 की गुणा करोगे रूट 2 से तो आंसर आ जाएगा 15.8। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। Question number 10. Two waves of the same amplitude and frequency interference the amplitude of the resultant wave when the phase difference is phi। फेज डिफरेंस फाई का है, तो हमें बताना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो जुड़ेगा घटेगा क्या हो जाएगा। तो हमें पता है जब 2 वेक्टर जाते हैं एक दूसरे से अपोजिट साइड में, मतलब 180 के एंगल पे, तो क्या होने वाला है। तो हमें फॉर्मूला पता होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 180 रखोगे तो आंसर ए विल बी करेक्ट। गाइस एंड वेरी वेरी हैप्पी जर्नी टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।